दुनिया में 8 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनसे कब्र में सवाल नहीं किया जाएगा। अल्लाह ताला इन्हें इस कदर पसंद फरमाता है कि फ़रिश्तों को हुक्म देता है कि ए फ़रिश्तों, मेरी जन्नत के तमाम दरवाज़े खोल दो और मेरे इन ख़ास बंदों से कब्र में कोई हिसाब किताब ना लेना, उनसे सवाल ना करना और बग़ैर हिसाब के कब्र से सीधा जन्नत में जाने देना। तो अल्लाह फरमाता है कि ये 8 किस्म के बंदे मेरे महबूब बंदे हैं। तो पूछा गया कि वो 8 किस्म के बंदे कौन कौन से हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नंबर 1 शहीद, अल्लाह के दीन के लिए अपनी जान हथेली पर लेकर काफिरों से लड़ने वाला और राय हक में दुश्मनों से लड़ते हुए मरने वाला। अल्लाह रसूल के दीन को बचाने के लिए ये काफिरों से लड़ता है, इन्हें जहन्नम वासिल करता है। और फिर कोई काफिर ऐसा भी आता है जो इस अल्लाह के महबूब बंदे को मारने के लिए अपनी तलवार उठाता है, तो आसमानों पर अल्लाह अपने फ़रिश्तों के सामने इस बंदे को देखकर मुस्कुराता है और फ़रिश्तों से फरमाता है, ऐ फ़रिश्तों, ज़रा देखो तो सही इस बंदे को जो मुझे खुश करने के लिए, मेरे दीन की सरबुलंदी के लिए, मेरे अहकामात को नाफिज करने के लिए अपनी जान दे रहा है। क्या किसी की जान से कीमती भी कोई चीज़ हो सकती है? उस बंदे को मालूम है कि वो और देख रहा है कि अभी ये तलवार इसके सीने में उतरने वाली है या इसका सर तन से जुदा करने वाली, लेकिन वो ज़रा भी नहीं डर रहा, भाग नहीं रहा, डट के खड़ा है, अपनी पूरी हिम्मत और ताकत के साथ कहता है कि आ जाओ आ जाओ, अल्लाह के नाम की सरबुलंदी के लिए ये एक जान नहीं बल्कि हज़ारों जानें भी हों तो अल्लाह पर कुर्बान। तो जब इस पर जानलेवा हमला होता है, तलवार उसके सीने से आर पार हो जाती है, तो उसके बदन से खून का कतरा ज़मीन पर गिरने से पहले पहले मेरा अल्लाह उसे जन्नत का टिकट दे देता है। ये 8 किस्म के लोग ऐसे हैं कि जिनको मेरे अल्लाह ने इस दुनिया में ही जन्नत का टिकट दे दिया है। तो फरमाया गया, शहीद वो पहला आदमी है जो बग़ैर हिसाब व किताब के जन्नत में जाएगा, कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। नंबर 2, मुल्क की सरहदों की हिफाजत करने वाला फ़ौजी, जो अपना घर बार छोड़ के, अपने माँ बाप बीवी को छोड़ के, अपने बच्चे, अपना पूरा लाइफस्टाइल छोड़ के, अपने अजीज़ रिश्तेदारों को छोड़ के जो शख्स अपने मुल्क की सरहदों की हिफाजत कर रहा है, सिर्फ़ अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करने के लिए, ताकि कोई काफिर और बेदीन फ़ौज मेरे मुसलमान कौम पर हमला आवर ना हो। अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों के लिए और अपने मुल्क के लिए वो इतनी बड़ी कुर्बानी दे रहा है कि सब कुछ छोड़ छाड़ के अपनी जान को हथेली पर रख कर मुल्क की सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। तो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐसा फ़ौजी जब मरेगा तो कब्र में से हिसाब किताब नहीं लिया जाएगा। मोहम्मद बिन मुनकदर कहते हैं कि सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु शर्जील बिन समद के पास से गुज़रे। वो अपनी चौकी सरहद पर पासबानी की जगह में थे। इन पर और इनके साथियों पर वहाँ रहना गिरां गुजर रहा था। सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, इब्ने समद, क्या तुम्हें वो हदीस बयान ना करूं जिससे मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है? उन्होंने कहा, क्यों नहीं? सलमान रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा, मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना, अल्लाह की राह में एक दिन की पासबानी 1 माह रोज़े रखने और तहज्जुद पढ़ने से अफजल है। आपने कहा, और जो शख्स इस हालत में वफ़ात पा गया वो अज़ाब कब्र से महफूज रहेगा और क़यामत तक उसका अमल बढ़ाया जाएगा। क़यामत तक अमल बढ़ाया जाएगा यानी मरने के बाद भी उसके सवाब का सिलसिला ख़त्म ना होगा। तो ऐसे फ़ौजी को देखकर मेरा अल्लाह फरमाएगा, ऐ फ़रिश्तों, जन्नत के तमाम दरवाज़े खोल दो, ये वो शख्स आ रहा है जो मेरे बंदों की हिफाजत किया करता था। नंबर 3, फरमाया गया कि किसी बीमारी में मुब्तला होकर सब्र और शुक्र का दामन मजबूती से पकड़ने वाला शख्स, मजबूती से पकड़े रखने वाला शख्स, यहाँ तक कि वो फौत हो गया तो उसे भी बग़ैर हिसाब व किताब के जन्नत में दाखिल किया जाएगा। ऐसा शख्स जिसका बीमारी और मुसीबत की हालत में भी अपने रब के साथ ताल्लुक़ बरकरार रहा और उसने शुक्र का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। अल्लाह के नबी हज़रत सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम इस कदर बीमार हुए, इतने शदीद बीमार हुए कि जिस्म ज़ख्मों से चूर चूर है, सो नहीं सकते, उठकर बैठ नहीं सकते।
सुकून की सांस नहीं ले सकते, लेकिन शुक्र का दामन नहीं छोड़ा। बेशक जिस मालिक के हाथ में बीमारी है, शिफा भी तो उसी के हाथ में है। एक दिन आया कि अल्लाह के नबी हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम बिल्कुल तंदुरुस्त हो गए, सेहतयाब हो गए। तो किसी ने पूछा कि हज़रत वो बीमारी वाले दिन अच्छे हैं या आज के सेहत वाले दिन अच्छे हैं? फरमाने लगे वो बीमारी वाले दिन ज़्यादा अच्छे थे। पूछा क्यों? कहने लगे उन दिनों जब रात के पिछले पैर तकलीफ़ और दर्द के बायस मेरे मुंह से आह निकलती थी, तो ऊपर से मेरा अल्लाह मेरी खैरियत तलब फरमाता और मुझसे पूछता, ए अय्यूब तेरा क्या हाल है? फरमाया जब से सेहतमंद हुआ हूँ तब से मेरे अल्लाह ने मेरे साथ कलाम नहीं किया। हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा से किसी ने पूछा, हज़रत ये जो बीमारी है, जो तकलीफ़ इंसान पर आती है, इसके बारे में क्या फ़रमाते हैं? क्या वो अल्लाह की जानिब से आजमाइश होती है या अज़ाब इलाही होता है? हज़रत अली ने फरमाया जो मुसीबत तुझे अल्लाह के करीब कर दे वो आजमाइश है, और जो मुसीबत तुझे अल्लाह से दूर कर दे वो आजमाइश नहीं बल्कि तेरे लिए सज़ा है। नंबर 4, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जुम्मा के दिन या जुम्मा की रात यानी जुमे रात को फौत होने वाला शख्स भी कब्र से सीधा जन्नत में जाएगा और उससे कोई हिसाब किताब नहीं लिया जाएगा। नंबर 5, बच्चे जो बालिग होने से पहले फौत हो जाएं तो कब्र में अजाब नहीं होगा और कब्र से सीधे जन्नत में जाएंगे और कोई हिसाब किताब नहीं लिया जाएगा। नंबर 6, रात के वक्त रोज़ाना सोने से पहले सूरह मुल्क पढ़ने वाले शख्स को कब्र से सीधा जन्नत में दाखिल किया जाएगा। फरमाया गया है कि जो शख्स रोज़ाना रात सोते वक्त सूरह मुल्क की तिलावत करे तो ये सूरह मुबारका उसकी बख्शिश के लिए अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ करती है और उस शख्स के और अजाब के दरमियान हाइल हो जाती है और ऐसे शख्स को अजाब कब्र से और अजाब हशर से निजात दिलाती है। नंबर 7, मर्ज़ ताउन में मरने वाला शख्स भी कब्र से सीधा जन्नत में जाएगा और क़यामत के दिन शहीदों के साथ उठाया जाएगा और उससे कोई हिसाब व किताब नहीं लिया जाएगा। नंबर 8, ऐसी औरत जो बच्चे को जन्म देते वक्त या जन्म देने के बाद विलादत की तकलीफ़ के बायस इस दुनिया से रुखसत हो जाए तो उसे भी शहीदों का दर्जा दिया जाता है और वो बच्चा जिसकी विलादत हुई वो अपनी कटी नाफ के साथ अपनी मां का हाथ पकड़कर जन्नत में ले जाएगा। सुभान अल्लाह। ए नौजवानों, मस्जिदों से 5 वक्त सदाएं आ रही हैं। हर रोज़ मुअज्जिन 5 बार ये कहकर बुला रहा है, आ जाओ सीधे रास्ते की तरफ, आ जाओ कामयाबी की तरफ, आ जाओ अल्लाह अज़्ज़ व जल की तरफ। इंसान सारी ज़िंदगी इधर उधर कामयाबी हासिल करने के लिए दौड़ता रहा, जबकि उसके घर के पास मुअज्जिन उसे पुकारता रहा, आ जाओ कामयाबी की तरफ। अल्लाह अज़्ज़ व जल से दुआ है कि नेकी की बात सुनने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। नाज़रीन, आज की ये मालूमाती वीडियो अगर आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे इस्लामी इस्लाही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। कमेंट सेक्शन में अल्लाह पाक का कोई बाबरकत नाम टाइप कर दें।